हेलो प्यारे बच्चों, मैं राजू सिंह। यह मेरा पहला वीडियो है आधुनिक भारत से। मुगलों का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया औरंगजेब के शासनकाल के दौरान शुरू होती है, लेकिन इसमें तीव्रता औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च 1707 ईस्वी के पश्चात आई। औरंगजेब के 3 पुत्र मुअज्जम, आजम, कामबख्श। मुअज्जम, जिन्हें हम बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से जानते हैं, इन्होंने जजायु के युद्ध में आजम को मार डाला और बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डाला और 1707 ईस्वी से 1712 तक शासन किया। 1707 में ये गद्दी पर बैठे बहादुर शाह प्रथम के नाम से। मराठों से इन्होंने मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। मराठों और राजपूतों से जोसायु कैटलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधिमंडल के दरबार में भारत आया था। इनके दरबार में इन्होंने जो उपाधि ली थी वो शाही बेखबर खम्पी खां के द्वारा दी गई थी। इनको शाही बेखबर की उपाधि। इनके बाद गद्दी पर बैठे जहांदार शाह 1712 से 1713 तक। जुल्फ़िकार खां की मदद से गद्दी पर बैठे। जुल्फ़िकार खां ने को इन्होंने वजीर बनाया, यानी प्रधानमंत्री। आमेर के राजा को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी और मालवा का सूबेदार बनाया। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि और गुजरात का सूबेदार बनाया। जहांदार शाह की प्रेमिका का नाम लाल कुंवर था। इन्हें लापरवाह या लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। अपने भतीजे फर्रुखसियार से पराजित हुए और 1713 में इनकी हत्या की गई। सैयद बंदियों की सहायता से फर्रुखियार गद्दी पर बैठा। सैयद बंदू यानी अब्दुल्ला खां प्लस हुसैन अली। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंदुओं का पतन हुआ था। अब देखते हैं फर्रुखियार 1713 से 1719 तक गद्दी पर बैठा। सैयद बंदुओं के सहयोग से सिंहासन पर बैठा। इन्हीं के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई थी। 1717 में जॉन सरमैन की अध्यक्षता में अंग्रेज शिष्टमंडल फरमान पाने में सफल रहा। अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा मिली। फर्रुखसियार को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधुओं द्वारा फर्रुखियार की हत्या मराठों की सहायता से की गई। इसके बाद रफ़ी-उद-दरजात 28 फरवरी 4 जून से लेकर 28 फरवरी से 4 जून तक 1719 में गद्दी पर बैठा। सैयद बंधुओं ने इसे बादशाह बनाया। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह। इसकी बीमारी के कारण मृत्यु हुई। इसके बाद रफ़ी-उद-दौला गद्दी पर बैठा। सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर बैठाया। इसकी भी मृत्यु बीमारी के कारण हुई 6 जून से लेकर 17 सितंबर तक। इसके बाद गद्दी पर मोहम्मद शाह बैठे, जिन्होंने 1719 से 1748 तक शासन किया और जजिया को अंतिम रूप से समाप्त किया 1720 ईस्वी में। निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं की हत्या की इन्होंने। इनके शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया। मोहम्मद शाह पराजित हुए थे करनाल के युद्ध में। नादिर शाह अपने साथ तख्त ताज यानी मयूर सिंहासन प्लस कोहिनूर हीरा साथ ले गए फारस। मोहम्मद शाह ने अधिक समय पशु युद्ध में देखने में व्यतीत किया और इन्हें रंगीला के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ नोट है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1726 ईस्वी में निजामुल द्वारा की गई थी। निजामुल मुल्क को चिनक्लिच खां भी कहते हैं। अवध स्वतंत्र राज्य हो गया था, सादत खां ने बसाया और बंगाल भी क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। इन्होंने भी अपनी स्वतंत्र सत्ता प्राप्त कर ली थी मुर्शिद कुली खां के द्वारा। इसके बाद गद्दी पर अहमद शाह बैठा 1748 से 54 तक। अहमद शाह अब्दाली का 5वां आक्रमण हुआ इनके शासनकाल में 1748 से 54 तक। अहमद शाह अब्दाली ने टोटल 7 आक्रमण करे थे भारत पर। इसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक। इनके शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिराजउद्दौला के बीच 1757 ईस्वी में। इसके बाद शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठे 1759 से 1806 तक। इनका वास्तविक नाम अली गौर। इसी काल में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा पराजित हुए थे।
इसके बाद अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठा 1806 से 37 तक। अंग्रेज संरक्षण में बनने वाला पहला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह। राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था राजा राम को 1830 ईस्वी में। इसके बाद जो अंतिम मुगल बादशाह बने थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1858 तक। बहादुर शाह जफर के नाम से जाने जाते हैं। ये अंतिम मुगल बादशाह थे। बिना साम्राज्य के सम्राट इनको कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन के रूप में इन्हें मिलते थे। कविता के शिक्षक इब्राहिम जॉब प्लस असद उल्ला खां गालिब ने किया था। इनका आध्यात्मिक निर्देशन हसन अस्करी ने किया था। इनकी मृत्यु 1862 में रंगून में हुई थी। ये हमारा था आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हमने आज पढ़ा है मुगल साम्राज्य का पतन।